नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है स्पीड न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरों पर। गाजीपुर के जमानिया दक्षिणी में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा जमानिया रेलवे स्टेशन से बरुइन स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा तक निकाली गई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हुए शामिल। यात्रा का नेतृत्व भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप कुमार ने किया और मुख्य अतिथि बालकृष्ण त्रिवेदी ने सेना के पराक्रम की सराहना की। कार्यक्रम में अरविंद सिंह, अवधेश सिंह, अश्वनी सिंह, रविशंकर तिवारी, मदन लाल भारती और बनारसी पासी सहित कई गणमान्य लोग हुए उपस्थित। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू की रिपोर्ट। महाराजगंज के सोनौली क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारत नेपाल सीमा के हरदी डाली गांव के पास स्कूटी सवार 2 नेपाली युवकों आनंद खत्री और सुभाष श्रेष्ठ को 280 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। इटावा के बसरेहर कस्बे में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों के हौसले को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में निवर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत, किसान मोर्चा जिला महामंत्री गोविंद दुबे, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और भारत माता की जय के नारों के साथ जोश से यात्रा निकाली गई। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। नासिक मुंडेगांव स्थित जिंदल पॉलीफिल्म्स के गोदाम में तड़के 2 बजे ज्वलनशील पदार्थ के कारण भीषण आग लग गई, जिससे काफी धुआं फैल गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किए और आसपास की कंपनियों के फायर ब्रिगेड ने मदद की। प्रशासन ने गोदाम से फैक्ट्री तक आग के फैलने को रोकने की कोशिश की। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। बदायूं के दहगमा ब्लॉक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो ब्लॉक प्रमुख पति सुभाष गुप्ता के कार्यालय से शुरू हुआ। मयंक गुप्ता के नेतृत्व में यात्रा में युवाओं का जोश साफ दिखाई दिया। हाथों में तिरंगा, भारत माता की जयकारी लगाते हुए यात्रा पूरे दहगमा में घूमकर संपन्न हुई। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। यात्रा में सैकड़ों लोग, जिनमें भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नेता शामिल थे, ने देशभक्ति का जोश दिखाया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर हो रही है से जहां घर की छत से बरसाए गए ईंट और पत्थर, दबंगों ने महिलाओं के ऊपर किया जानलेवा हमला। दबंगों के ईंट पत्थर बरसाने से घर की महिलाएं पुरुष हुए घायल। दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट के बाद धारदार चाकुओं से किया घायल। दबंगों ने ईंट पत्थर बरसाने के बाद घर के ऊपर बनी पानी की टंकी तक को भी तोड़ा। दबंग मारपीट व घायल करने के बाद जान से मारने की दी धमकी। बता दें कि कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और औरैया कोतवाली के नारायणपुर चौकी क्षेत्र के पास कंजर बस्ती का पूरा मामला बताया जा रहा है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। राजगढ़ में कुरावर में नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को किया नष्ट। यात्रा के दौरान वर्तमान विधायक और नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व सैनिकों का किया सम्मान। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। विकास कार्यों को लेकर देवी किशन मीणा ने भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। बूंदी जिले की पंचायत समिति केशव राय पाटन में साधारण सभा की बैठक के दौरान पंचायत समिति देवी किशन मीणा ने विकास कार्यों को लेकर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बूंदी से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बाबरा में मंगलवार 20 तारीख को दोपहर करीब 1:30 पर फुलंबरी तहसील क्षेत्र के बाबरा इलाके में गरज और बिजली के साथ बेमौसम बारिश हुई। तूफान के कारण 2 मकान की छत तक उड़ गई और कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। सौभाग्यवश कोई हताहत नहीं हुआ। बोधे गांव के रुकमण बाई पांडुरंग बाग और रतन पांडुरंग बाग के घर के छत के टीन मैदान में उड़ गए। उस समय परिवार के कुल 5 लोग घर के सामने बरामदे में बैठे थे। अचानक घर के सारे टीन उड़ गए। सौभाग्यवश किसी को चोट नहीं आई। इस प्रकार बाबरा और आसपास के इलाकों में तूफान के कारण कई पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से भारी नुकसान हुआ है। सोमवार और मंगलवार को हुई तूफानी हवा से बिजली के खंभे उखड़ने से क्षेत्र के बोधे गांव में सोमवार को रात भर बिजली नदारद थी। छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। जुटावत हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में कलश लिए महिलाएं सर पर पोती रख कथा यजमान संजय पंड्या कथा स्थल पर पहुंचे। आज बुधवार को कलश यात्रा के पश्चात पंडित सुनील व्यास उज्जैन से पधारे महाराज श्रोताओं को कथा का रसपान कराया। जुटावत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। भक्ति संगीत पर श्रद्धालु खूब तिरके गाजे बाजे के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों द्वारा गांव में अलग अलग तरीके की कलश यात्रा का स्वागत किया गया। पंडित कथावाचक सुनील व्यास उज्जैन से पधारे कथा महाराज ने श्रोताओं को पहले दिन की कथा में बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी को श्रवण करना चाहिए।
उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए स्पीड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।